नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए में आज पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में उत्कृष्टता के साथ पुलिसिंग आगे की राह विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2025 का भव्य आगाज हुआ है। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 600 पुलिस अधिकारियों ने आधुनिक चुनौतियों पर मंथन किया है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल रहे हैं। डीजी गोविंद गुप्ता डेटाबेस कंफर्मेशन की आवश्यकता पर बल दिया है। वहीं डीजी मालिनी अग्रवाल ने तकनीकी आधारित अपराधों से निपटने के लिए पुलिस को अपडेट करने पर जोर भी दिया है। मुख्य अतिथि पालीवाल ने एआई, चैट जीपीटी, नए आपराधिक कानून के प्रावधानों, जालसाजी अपराधों, महिला सुरक्षा और सड़क सुरक्षा पर चर्चा की है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के उदाहरण इच्छित जानती करोति के महत्व पर बल देते हुए मानवीय और तकनीकी पहलुओं में सामंजस्य स्थापित कर पुलिसिंग करने का आह्वान किया है। देखिए, हर वर्ष जो केंद्र सरकार है उनके मार्गदर्शन में राष्ट्र स्तर पर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होती है, जिस पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त होता है और सेंटर की भी सभी एजेंसीज और स्टेट की सभी पुलिस शरीक होती हैं। बहुत आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, आगे का रोड मैप तय होता है, उसमें सभी राज्यों की पुलिस को मार्गदर्शन भी मिलता है और की एरियाज़, फोकस एरियाज़ पता चलते हैं। उसी के क्रम में सभी राज्य की पुलिस को ये निर्देश होता है कि वो अपने राज्य के अंदर भी उसी तरह से एक सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, विषय वस्तु पर डिस्कशन आयोजित करें। तो उसी क्रम में जो पिछली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्टता के साथ पुलिसिंग आगे की राह, इस विषय को एक ध्येय वाक्य बना के राजस्थान पुलिस की तरफ से आरपीए में आयोजन हो रहा है। राजस्थान पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अन्य विशेषज्ञ हैं, वो जो अभी कॉन्टेम्परेरी इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं और जो हमको गाइडेंस मिली है, उसके क्रम में महिला अत्याचार हो, एआई हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, इन सारी चीज़ों पे, न्यू क्रिमिनल लॉज हो। न्यू क्रिमिनल लॉज में आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। गत दिनों एक जो प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ था, जिसका लाभ सभी लोगों ने उठाया, आम जनता के लिए भी वो प्रदर्शनी ओपन रही। तो न्यू क्रिमिनल लॉज, इन सब के ऊपर चर्चा होगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा और आगे के लिए रोड मैप तय होगा। तो एक पुलिसिंग को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना, तैयार रहना, अपना फोकस रखना, उसके तहत ये किया गया है। सर, टेक्निक के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ बेसिक पुलिसिंग भी बेहद जरूरी है, आपने यहाँ पर दिया। हाँ, देखिए, जो बेसिक पुलिसिंग है वो तो दिन प्रतिदिन के आधार पे, जब हमारे नए रिक्रूट आते हैं, नए अधिकारी आते हैं, उनको हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ट्रेन करते हैं। उसके अलावा इन सर्विस कोर्स भी होते हैं और पुलिसिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो जब जॉब करते हैं ज़िले में, थाने में, जहाँ भी, उसको करते समय सीखते हैं। तो वो एक प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। और ये जैसा मैंने बताया कि हर वर्ष होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो राष्ट्र स्तर पे होती है, उसमें जो विषय वस्तु तय होते हैं, उनके क्रम में इसका आयोजन किया जाता है। सर, एक सबसे बढ़िया सड़क सुरक्षा को लेकर के, और आपने देखा कि विगत दिनों बहुत मेजर एक्सीडेंट्स हुए, उसमें बहुत लोगों की डेथ हुई। कमी क्या रह गई सर, और अब उस पर किस तरीके से विचार किया जा रहा है कि एक अच्छा मैनेजमेंट तैयार हो ताकि ट्रैफिक। देखिए, सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग, पुलिस विभाग, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, जिनकी रोड्स होती हैं, अन्य संबंधित विभाग सभी सक्रिय रहकर और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। कल भी माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें सारे डिपार्टमेंट शामिल थे। उसमें भी रोड मैप तय किया गया, उसमें भी बिंदु तय किए गए और आपस का जो सामंजस्य है वो तय किया गया। और आपको बताएंगे कि जिला स्तर पे भी जो जिला कलेक्टर हैं, एसपी हैं और अन्य विभाग हैं, उनकी कमेटी बनी हुई है। वो पीरियडिक मीटिंग करती है और जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, उनका मैनेजमेंट करती है। तो एक ये सतत प्रक्रिया है और इसके अंदर अभी चाहे जो भी विभाग हो, जैसे पुलिस विभाग हो, उसके अंदर नए इंटरसेप्टर लेना, शराब पी के वाहन चलाने वालों के लिए ब्रेथ एनालाइज़र लेना, ये सारी काम भी इसमें हो रहे हैं। तो सभी जो विभाग संबंधित हैं इससे, वो अपना काम कर रहे हैं। और अभी जैसे हमने एक चुनौती को ये भी लिया है कि आगे कोहरे वाले दिन हैं और आगे सर्दी भी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे राजस्थान में काफ़ी शादी ब्याह भी रहते हैं और टूरिज़्म का भी राजस्थान में बहुत महत्व है। इन सब के दृष्टिगत विशेष सावधानी बरती जाएगी। मैं आम जनता से भी अपील करूँगा कि अभी हमारी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान दें तो हम सड़क दुर्घटनाओं से बचेंगे। जैसे जयपुर शहर में हेलमेट एनफोर्समेंट बहुत अच्छा है, पर ग्रामीण इलाकों में क्यों नहीं रह पाता? ये चुनौती हम सबके लिए है।
और आम जनता को भी इस बात को समझना है। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीट बेल्ट लगाना है वगैरह है। हम अपनी सोशल मीडिया जो हमारी हैंडल्स हैं राजस्थान पुलिस के, उसके मार्फत से भी इसका प्रचार प्रसार करते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा भी करते हैं, और आप लोगों के प्रेस के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इसमें सभी लोग अपना सहयोग दें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो एक यातायात व्यवस्था बहुत सुरक्षित भी हो सकती है और ठीक हो सकती है। सर एक लेन सिस्टम की बड़ी तारीफ हो रही है, और चूँकि बहरोड कोटपुरती तक जो हुआ, अब क्या पूरे राजस्थान में इस लेन सिस्टम को लागू किया जाएगा सर? क्या पॉसिबल है ये सारी चीज़ें? देखिए, लेन सिस्टम के लिए प्रयासरत हैं, दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसमें कई साथ के साथ कई काम करने पड़ेंगे। जो NHAI है और जो स्टेट PWD है, उसके लिए इनिशिएटिव ले रही है कि आपने देखा होगा कई जगह बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है रोड के किनारे पे ही, तो वो अपने आप में लेन सिस्टम को उसके कारण कायम रखना मुश्किल हो जाता है। तो वो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अभी एक्सप्रेसवेज NHAI वाले इलाकों में शुरू हुई है, स्टेट हाईवेज़ पे भी शुरू हुई है। तो इसमें कई और सारे काम भी साथ में करने होंगे, और उनको करते हुए जो लेन सिस्टम है जहाँ जहाँ लागू हो पा रहा है उसको किया जा रहा है।